ममता बनर्जी कुर्सी नहीं छोड़ना चाह रही और अगर कुर्सी नहीं छोड़ेंगी तो सीएम नया बनेगा क्या? वो देने नहीं देने वाली क्या, वो अपना स्टेटमेंट दे रही है, वो नहीं देंगी। लेकिन राजभवन के एक अपने नियम होते हैं, कायदे होते हैं, उनको नोटिस जारी होगा और नोटिस जारी होने के बाद एक कानूनी प्रक्रिया भी होती है। उस प्रक्रिया के दौरान उनको इस्तीफा वो ना दें, लेकिन उनको देना पड़ेगा। क्या मोहन यादव बेहतर काम कर पा रहे हैं? किस तरह से तेजी से पूरे यहाँ ब्रिज, अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज, इंफ्रास्ट्रक्चर का रोड तेजी से 4 लेन 6 लेन की क्या तैयारी की जा रही है। वोट चोरी मुद्दा बन गया है। नहीं, वोट चोरी कांग्रेस के पास सिर्फ आरोप लगाने के अलावा कुछ भी नहीं बचा। नमस्कार, मैं आकाश त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं प्यारा हिंदुस्तान में। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार का काम चल रहा है उसकी चर्चाएं बहुत ज्यादा है। एक पक्ष ये कहता है कि मध्य प्रदेश में बेहतर काम चल रहा है, तो वहीं दूसरा पक्ष ये भी कहता है कि मध्य प्रदेश का काम बड़ा धीमा है। तीसरा मुद्दा ये भी निकल कर आता है कि बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी अब अडिग हो गई हैं और अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहती हैं। तो अब सवाल ये उठते हैं कि अगर ममता बनर्जी इस्तीफा देंगी नहीं, अपनी कुर्सी छोड़ेंगी नहीं, तो नया सीएम शपथ लेगा कैसे? इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ निक्की भैया हैं गुना से, उनसे थोड़ा चर्चा कर लें। भैया, क्या लग रहा है? पहला टॉपिक तो मैं बात करूंगा, ममता बनर्जी कुर्सी नहीं छोड़ना चाह रही हैं और अगर कुर्सी नहीं छोड़ेंगी तो सीएम नया बनेगा क्या? ये तो जब जनता ने मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया, इतना बड़ा मैंडेट दिया है, तो और वो देने नहीं देने वाली क्या, वो अपना स्टेटमेंट दे रही है, वो नहीं देंगी। लेकिन राजभवन के एक अपने नियम होते हैं, कायदे होते हैं, उनको नोटिस जारी होगा और नोटिस जारी होने के बाद एक कानूनी प्रक्रिया भी होती है। उस प्रक्रिया के दौरान उनको इस्तीफा वो ना दें, लेकिन उनको देना पड़ेगा। और एक हमारे 8 तारीख को माननीय गृह मंत्री जी बंगाल का दौरा कर रहे हैं। इसके बाद हमारी पार्लियामेंट बोर्ड और वहाँ का स्थानीय विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इसके बाद सारी प्रक्रिया होंगी जो आपको होना चाहिए। अब थोड़ा चर्चा कर लेते हैं अपने मध्य प्रदेश की, कि मध्य प्रदेश में किस तरह का काम चल रहा है। क्या मोहन यादव बेहतर काम कर पा रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी बेहतर काम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा, ये तो आपसे छुपा भी नहीं है। अभी मैं देख रहा था कि आप शुरुआत में बोल रहे हैं कि एक पक्ष कह रहा है कि धीमा काम चल रहा है, एक पक्ष कह रहा है तेजी से काम चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को आप देखिए मध्य प्रदेश में किस तरह से तेजी से पूरे यहाँ ब्रिज, अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज, इंफ्रास्ट्रक्चर का रोड तेजी से 4 लेन 6 लेन की क्या तैयारी की जा रही है। यहाँ हमको 6-6, 8-8, 10-10 घंटे लगते थे एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए। आज विदिन 1 या 2 घंटे में हम एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पहुंच रहे हैं, संभाग स्तर पर जा रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से इतना बेहतर कहाँ हो रहा होगा। डबल इंजन की सरकार है, नेतृत्व मोदी जी का है, माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार अच्छा काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर से बेहतर हो रहा है। इतने तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 10 सालों में जो बढ़ा है, मैं नहीं मानता ऐसा पिछली कई सरकारों में नहीं बढ़ा। गुना की क्या स्थिति है? गुना में कितना परिवर्तन देखते? गुना हमारा अगर देखा जाए तो इतने जिलों में तुलनात्मक देखा जाए तो गुना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ वहाँ श्रीमंत महाराज सिंधिया जी के वहाँ से केंद्रीय मंत्री सांसद हैं, तो वहाँ तेजी से काम हो रहा है। अभी 1000 करोड़ की हमारी सीमेंट की फैक्ट्री का उद्घाटन इसी 10 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी को महाराज साहब उसका उद्घाटन कर रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं। क्या मानते हैं जिस प्रकार का काम मोहन यादव कर रहे हैं, 2.5 साल का कार्यकाल कितना बेहतर बीता? देखो माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या कार्य में कहीं कोई कमी नहीं है। हमारी जो डबल इंजन की सरकार है उसका स्पष्ट काम है कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाना है, तेजी से कार्य करना है, उद्योग क्षेत्र में जाना है। लगातार हम जा रहे हैं, आने वाले सिंगस्त भी हमारे सर पर है, उसकी तैयारी भी जोरों से चल रही है। आपको ये सब जानकारी है और कहीं काम में कोई कमी कहीं है ही नहीं है। आप देख ही नहीं रोडों का कैसा अद्भुत जाल बिछा दिया है। और अभी हमारा अभी दिल्ली से भोपाल की कनेक्टिविटी, दिल्ली से इंदौर की कनेक्टिविटी में एक जगह यहाँ हमको ग्वालियर से दिल्ली आगरा के लिए जो दिक्कत आती थी वो 6 लेन का बना जा रहा है। बहुत अच्छा कॉरिडोर बन रहा है, तो हम दिल्ली की यात्रा बहुत सुखद करा करेंगे। गुना से, इंदौर से, भोपाल से, मध्य प्रदेश से, कहीं से भी। आपने सिंहस्थ का जिक्र किया। हाल फिलहाल में सिंहस्थ को लेकर डेवलपमेंट का काम चल भी रहा है और कई समय से अभी चलता रहेगा। कई लोगों के घर टूट रहे हैं, कई लोगों की जितनी भी प्रॉपर्टी वो आ रही है। तो सवाल ये उठता है कि विकास के नाम पे विनाश क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी? विकास के नाम पे विनाश नहीं होता है, ये सही है कि हम आज से अपन 10 साल 20 साल पहले जाएंगे तो यहाँ सिंगल रास्ते थे, तो वहाँ 4 लेन बनना था। 4 लेन बने तो हमने रोड का अधिग्रहण भी किया, अधिग्रहण किया तो उनको उचित मुआवजा भी दिया। लेकिन जब हमको इंफ्रास्ट्रक्चर अगर तेजी से बढ़ाना है, लाखों करोड़ों लोगों की कनेक्टिविटी बनाना है, तो छोटी पूरी चीज आएगी। जब हम कोई बड़ा शहर बसाते हैं तो एक छोटा नगर जाता है, जब कोई नगर बसाते हैं गांव का हमको बलिदान देना पड़ता है। लेकिन इसके बाद विनाश की कोई ऐसी बात नहीं है। जो भी हमारी चीज सामने आती है हम समंजस बैठ के करते हैं, उसकी टोली भी बनाते हैं, एक समिति भी गठित करते हैं जिससे लोगों में नाराजगी ना हो, सबको समन्वय के साथ हम काम को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, क्या मानते हैं जिस प्रकार का कांग्रेस आरोप लगाती है, अभी स्थितियां मध्य प्रदेश की रोज बनती हैं। जीतू पटवारी अभी हाल में बयान देते हैं कि अगर आज चुनाव हो जाए तो 90% व्यक्ति
कांग्रेस को ही पसंद करेंगे। ये आरोप तो पूर्व में जितने भी लोग प्रदेश अध्यक्ष रहे उन्होंने भी लगाया। ये आरोप अभी 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर लगाया जा रहा था, तो पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी कई जगह खाता नहीं खोले। ऐसा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी जनता की नब्ज को टटोल के काम करती है। भारतीय जनता पार्टी एक एक व्यक्ति की चिंता करती है, एक एक वर्ग की चिंता करती है। हमने जाति के आधार पर कभी तुष्टिकरण किया नहीं, जाति के आधार पर वोट बैंक को माने नहीं। हमने किसान, महिला, युवा 3 दिशाओं में लेके काम करते हैं। हम एक व्यक्ति के लिए काम करते नहीं, हम एक महिला के लिए काम नहीं करें, समूचे भारतवर्ष की, मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए काम करेंगे, महिला सशक्तिकरण के लिए काम, किसान सम्मान निधि के लिए काम करें, किसानों के लिए काम करेंगे, लाडली बहनों के लिए काम करेंगे। तो हमारा तो क्लियर है, राष्ट्र हित में काम करेंगे। जो राष्ट्र विरोधी ताकतें इस देश के अंदर पनपती जा रही हैं, उन्हें जनता ने खुद ने उनको मुकाम लगा दिया। उसके कारण भारतीय जनता पार्टी नहीं, वो खुद हैं। जिन जिन लोगों ने तुष्टिकरण की राजनीति करी, वो क्षेत्रीय दल आज घर की ओर पलायन कर रहे हैं। बंगाल चुनाव हो, असम चुनाव हो या फिर मध्य प्रदेश का बीता चुनाव पहले का हो, आरोप सब पर यही है, यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव भी, कि एसआईआर एक मुद्दा था अब का, और पहले जो चुनाव हुए वो वोट चोरी था। राहुल गांधी हो या कांग्रेस पार्टी का कोई भी व्यक्ति हो, ये इल्जाम लगाता है। बंगाल चुनाव में भी ये इल्जाम लगा कि वोट चोरी हुई। ऐसा नहीं है। एसआईआर तो कोई मुद्दा इसलिए नहीं आना चाहिए। आज मैं भी एक जगह से चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, मुझे मालूम है कि मेरे वार्ड में कितने वोट हैं। 1050 का वार्ड है, तो हम कभी 200 लोगों को ढूंढ ही नहीं पाए। कोई हमारे यहाँ कभी नौकरी करने आया था, कोई आवासी आया था, रोक के चला गया, वो मतदाता सूची में नाम चला के अब अन्य जगह चला गया। तो व्यक्ति का एक जगह नाम हो गया तो क्या दिक्कत है? जो लोग रहते ही नहीं है उस जगह से, उसका नाम फालतू में वोटर लिस्ट में अंक बढ़ रहा, तो उससे क्या मतलब है? इसलिए एसआईआर से तो कोई संबंध नहीं। एसआईआर से तो एक स्पष्टीकरण है कि ये व्यक्ति नहीं है, उसको हटा दिया। वोट चोरी मुद्दा बन के आया। नहीं, वोट चोरी कांग्रेस के पास सिर्फ आरोप लगाने के अलावा कुछ भी नहीं बचा। अभी इस बार जीतू पटवारी जी कह रहा है आज चुनाव हो जाए तो 90%। मैं आपसे दावा कर रहा हूं इस बार चुनाव में ऐसी तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और जनता जनार्दन साथ रहेगी। और अमित शाह जी का जो नारा था अब की बार 200 पार, और अब वो 200 का आंकड़ा इस बार भारतीय जनता पार्टी 2028 में उसको साकार करेगी। मैं आपको टीवी चैनल के माध्यम से ये वीडियो भी आपके पास रहेगा। हम 200 के आंकड़े के लगभग पास पहुंचेंगे। 200 क्रॉस हो जाएगा। बिल्कुल होगा, 100% होगा। कांग्रेस ने जो कमर कस रखी है इस बार जीत की, कांग्रेस की कमर कसी कसाई क्या? कांग्रेस तो सिमट के रह गई, और जो सिमटी हुई है उनका पास में कार्यालय है इंदिरा भवन, उसमें देखो तो सही, वो 4 लोगों में ये क्या नहीं है। नेतृत्व देखता है कि जनता देखती है कि नेतृत्व करने वाले लोग कौन है। नेतृत्व करने वाले लोग हमारे तरफ लंबी, देखो कितनी लंबी लिस्ट है। हम अभी 100 नाम लिखा देंगे ऐसे कि जो हमारी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के पास एक भी नेतृत्व करने वाला ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नेतृत्व कर जाए, चाहे वो राष्ट्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश नेतृत्व हो।